नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए यह वीडियो मैंने विशेष तौर पर बीएसटीसी एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया है। बीएसटीसी एग्ज़ाम, जिसको वर्तमान में डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए बीएसटीसी 2022 में काफ़ी कम समय बचा है। सितंबर अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए 40 से 45 दिन है आपके पास। तो इन 45 दिन में आप अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी से लग जाइए, क्योंकि देखिए 45 दिन काफ़ी हैं। 45 दिन भी आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे। देखिए यह प्रश्न पहले नहीं पूछा गया है कभी भी, लेकिन देखिए वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी अपने राजस्थान की, उस समय पूछा गया था कि वसुंधरा राजे प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी। तो देखिए अभी यह भी पूछा जा सकता है कि अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे, क्योंकि वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए आप ध्यान रखें, अशोक गहलोत अपने पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं 1998 से 2003 तक। ये 5 साल तक अपने मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार 1998 से 2003 तक अपने अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। और 2003 से 2008 तक कौन बनी थी, वसुंधरा राजे ये मुख्यमंत्री बनी थी। वापस 2008 से 13 तक कौन बने, अशोक गहलोत। और 13 से 18 तक वापस कौन बनी, वसुंधरा राजे। और 18 से 23 तक वापस कौन है, अपने अशोक गहलोत। यानी कि इन 25 सालों से यही क्रम चल रहा है। तो आप ध्यान रखें, अशोक गहलोत अपने ये तीसरी बार मुख्यमंत्री है, वर्तमान में तीसरी बार। और 1998 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अपने राजस्थान के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी। तो देखिए अपने कर्मावती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती, कर्मवती या कर्मावती, ये अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन है। तो देखिए मेवाड़ का वर्तमान शासन ये पुस्तक किसने लिखी है, अपने माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माणिक्यलाल वर्मा। टोड रोग किस झील के किनारे हैं। तो देखिए टोड रोग ये आ जाए अपने तो नक्की झील के किनारे हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नक्की झील अपने कहाँ है, सिरोही में है, सिरोही जिले में, माउंट आबू सिरोही में है। तो अपने टोड रोग नक्की झील के किनारे हैं। और अपने जो गरासिया जनजाति हैं, गरासिया जनजाति ये अपने इस झील को पवित्र मानती हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है। माचिया सफारी पार्क अपने जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है। तो देखिए सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला अपने 12 जिले में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इस सीताबाड़ी के मेले को अपने सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। सहरिया जनजाति का अगर कुंभ पूछ ले तो अपने सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। सहरिया जनजाति आप सभी को पता है 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करती है मुख्य रूप से। क्वेश्चन 7 है अपने, मज़ार ए फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए मज़ार ए फ़करी अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डूंगरपुर जिले में स्थित है अपने मज़ार ए फ़करी। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। तो देखिए अचलगढ़ अपने सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अपने राजस्थान या फिर कह सकते हैं भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिए अपने ये लगभग अगर बात करें तो 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, अपने 1897 से अपने 1941 तक यह आंदोलन चला था। तो अपने 44 वर्ष तक लगभग ये चला था, 3 चरणों में ये पूरा हुआ था। तो देखिए 1897 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए धौलागढ़ देवी का मंदिर अगर पूछा जाए तो ये अलवर में है। तो इनका मेला भी कहाँ पर रहेगा, अपने अलवर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग अपने राजसमंद में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था, अपने महाराणा कुंभा ने। और इसका अगर शिल्पी पूछ ले तो मंडन इसका शिल्पी था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बार कोटली नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था।
तो देखिए बाहर कोटली क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपना आमेर राज्य प्रसिद्ध था, आमेर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती हैं, ये कौन सी झील है जो अपने सर्दियों में जम जाती हैं? तो नक्की झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। अपने कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है नक्की झील, हमने अभी देखा है, जो अपने सर्दियों में जम जाती हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा रेड क्लिफ रेखा पर सबसे अधिक लगती हैं? तो देखिए रेड क्लिफ रेखा अपने जो राजस्थान की सीमा है पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अपने गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर। और इसकी अगर बात करें सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो अपने जैसलमेर जिला सबसे अधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा अगर पूछ ले तो अपने बीकानेर जिला 168 किलोमीटर सीमा बनाता है सबसे कम। तो देखिए सबसे अधिक सीमा अगर पूछ ले रेड क्लिफ रेखा यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला सबसे अधिक सीमा जैसलमेर की लगती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कालीबाई किससे संबंधित हैं? तो देखिए कालीबाई, वीरबाला कालीबाई अपने डूंगरपुर राज्य से संबंधित हैं। डूंगरपुर में अपने जो रास्तापाल हत्याकांड हुआ था, रास्तापाल हत्याकांड 1947 में, अपने गुरु सेंगाबाई खाट व नानाबाई खाट को बचाने के प्रयास में ये शहीद हो जाती हैं। अपने कालीबाई अपने भील बालिका थी। तो आप ध्यान रखें डूंगरपुर राज्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पलाश वनों को अपने जंगल की ज्वाला कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है पलाश का। तो अपना ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका क्या कहते हैं? इसको जंगल की ज्वाला या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम इसको खाकरा, खाकरा के जो वृक्ष होते हैं उसको पलाश के नाम से जाना जाता है, खाकरा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान से सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती हैं। सबसे अधिक तो लगती है अपने मध्य प्रदेश से और सबसे कम लगती है अपने पंजाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने पंजाब से, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? तो देखिए सौर वेधशाला अपने फतेह सागर झील में है। फतेह सागर झील अपने कहाँ है? उदयपुर में। उदय सागर आ जाए, पिछोला आ जाए, जयसमुंद आ जाए, स्वरूप सागर आ जाए, बड़ी लेक आ जाए, ये अपने कहाँ है? फतेह सागर, ये अपने उदयपुर में ये सभी जिले। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उदयपुर जिले में ये सभी। अगला प्रश्न है, 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए 4 हाथ वाले लोक देवता अपने वीर कल्ला जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंबल नदी सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो देखिए चंबल नदी अपने मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले से, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने राजस्थान की 12मासी नदी है, 12मासी यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21, मोहनोत न्यासी किस राज्य के दीवान थे? तो देखिए मोहनोत न्यासी अपने जोधपुर यानी कि मारवाड़ राज्य के दीवान थे। ऑप्शन बी। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए ये प्रश्न सबसे पहले अपने पटवारी एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, उसके बाद कई बार रिपीट हो चुका है। तो अपने शेखावटी ब्रिगेड इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये अपने झुंझुनू में था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए अपने घोटिया अम्बा मेला अपने बांसवाड़ा में भरता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पड़ता है? अपने लूणियावास जयपुर में भरता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लूणियावास जयपुर में अपने गधों का मेला भरता है। अगला प्रश्न है, पांचना बांध राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए पांचना बांध अपने करौली जिले में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करौली जिले में। देखिए सीधे के सीधे ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में अपने मावट के नाम से जानते हैं, मावट के नाम से। तो आप ध्यान रखिए मावट क्या है? अपने पश्चिमी विक्षोभ है और भूमध्य सागरीय मानसून, इससे वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो देखिए जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? अपने सुमेर सिंह ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। और जोधपुर के जो शासक थे अपने सुमेर सिंह, इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? यानी कि कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की किस्म नहीं है? तो देखिए चोकला, पूगल, मगरा, ये तीनों तो अपने भेड़ की किस्में हैं, लेकिन देखिए बारबरी ये अपने बकरी की नस्ल है, बकरी की, तो ये अपने भेड़ की किस्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारबरी हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रत्न बाजार के लिए अपने जयपुर शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है अपने, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला अगर पूछा जाए तो ये अपने बीकानेर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए केंद्रीय ऊन और भेड़ अनुसंधान संस्थान अगर पूछ ले, ऊन और भेड़ अनुसंधान संस्थान, तो ये तो अपने अविका नगर टोंक में है, अविका नगर मालपुरा टोंक में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला अगर पूछ ले तो ये अपने बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम यानी कि RFC की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो देखिए राजस्थान वित्त निगम की स्थापना अपने 17 जनवरी 1955 इस दिन की गई है। तो 1955 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपने ये वर्ष आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है 1955 में। अगला प्रश्न है, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो देखिए फड़ का वाचन अपने पाबूजी के अनुयायी अपने रावण हत्या के साथ करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाबूजी आप सभी को बताएं रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। ऊंट रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है इनको ऊंट रक्षक देवता के नाम से पाबूजी को। तो अपने रावण हत्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस झील में निर्मित है? तो देखिए नटनी का चबूतरा अपने उदयपुर की प्रसिद्ध झील पिछोला झील इसके किनारे स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तलवारों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए तलवारों के लिए अपने सिरोही स्थान प्रसिद्ध है। सिरोही जिला अपने तलवारों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 35 है, कपिल धारा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए कपिल धारा तीर्थ स्थल अपने बारां जिले में स्थित है। किशनगंज बारां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो देखिए राजस्थान में अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक लिंगानुपात अपने हैं डूंगरपुर का। और पूछा जाए कितना, तो अपने 994। आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ अवस्थित हैं? तो देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अगर पूछा जाए तो मंडोर जोधपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 है, मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए मुछाला महावीर का मंदिर अपने गाणेराव पाली में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39 है, खानवा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए खानवा अपने भरतपुर में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि देखिए राणा सांगा व बाबर के मध्य अपने खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो आप ध्यान रखें खानवा अपने भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन 40 है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए अपने 91वां जो संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। अधिकतम जो अपने विधायक होते हैं उसका 15% मंत्री बन सकते हैं अधिकतम। तो देखिए राजस्थान में अभी वर्तमान में 200 विधायक हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। तो 200 का अगर 15% देखेंगे तो कितना हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा 30। तो मुख्यमंत्री सहित अपने एक तो मुख्यमंत्री और 29 अन्य मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा 30 एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो देखिए विजय सिंह पथिक अपने उत्तर प्रदेश के निवासी थे। गुज्जर जाति से संबंधित है ये अपने। इनका मूल नाम अपने भूप सिंह है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है अपने। क्वेश्चन 42 है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है इस वीडियो में। तो देखिए मंडन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार अपने मंडन है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो देखिए डाकण प्रथा अपने 1853 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले अपने उदयपुर रियासत ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था स्वरूप सिंह के समय अपने खेरवाड़ा उदयपुर में इसको गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 44, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है? तो देखिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपने 1935 में की गई थी और बाद में इसका देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या था? शांताबाई कुटीर नाम से इसकी स्थापना की गई थी और बाद में 1943 में इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था। तो देखिए 1935 में इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? अपने हीरालाल शास्त्री ने निवाई टोंक में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 45, खडीन का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए खडीन का आविष्कार अपने पालीवाल ब्राह्मणों ने किया है अपने जैसलमेर में। खडीन क्या है? अपने जल संरक्षण की एक तकनीक है, जल भंडारण की। अगला प्रश्न है जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल अगर देखें तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न करने के लिए थोड़ी बहुत अगर आपको मैथ्स आती हैं और ये आपको आंकड़े याद है तो भी कर सकते हैं। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अपने 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये इसका अगर देखें तो क्षेत्रफल कितना है, ये आप क्षेत्रफल ये निकाल सकते हैं प्रतिशत में। तो देखिए ये हो जाएगा अपने लगभग 11.22%। तो ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। 11.22% अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। जैसलमेर जिला अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो। अगला प्रश्न है राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जिला तो अपने जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो अपने धौलपुर है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में धौलपुर दे नहीं रखा है। तो देखिए धौलपुर के बाद अगर देखें तो दौसा जिला सबसे छोटा है, तो दौसा यहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, उसके बाद अगर बात करें तो दौसा है, उसके बाद अगर बात करें तो डूंगरपुर है, इसके बाद अगर बात करें तो राजसमंद है। तो देखिए ये चारों जिले आप ध्यान रखें, सबसे छोटा जिला धौलपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद अपने राजसमंद। तो देखिए इन चारों में अपने हो जाएगा दौसा। ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अगर पूछी जाए तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अपने गुरु शिखर जो अपने कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में, माउंट आबू में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो देखिए अपने इन चारों में अगर बात करें तो देसूरी व हापी दर्रा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। बाड़मेर जिला हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, ये जिले अपने लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी होती है कोयले की? 4 किस्म के कोयले होते हैं, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। और सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? अपने एंथ्रासाइट है। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन 51 है राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए टायर ट्यूब बनाने का कारखाना अपने कांकरोली में स्थित है। कांकरोली कहाँ स्थित है? अपने राजसमंद में स्थित है, राजसमंद जिले में। यहाँ पर जेके टायर कारखाना स्थित है, जेके टायर। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? तो देखिए शिक्षा का अधिकार कानून अपने भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो देखिए उस्ताद अपने जो उस्ता कला है, उस्ता कला के कलाकार अपने उस्ताद कहलाते हैं। तो ये भित्ति चित्र अपने बीकानेर में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए उस्ता कला ये अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंट के खाल पर ये चित्र बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो देखिए राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति अपने 9 सितंबर 2020 से लागू की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन
फर्स्ट एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जूते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हल के जूते हुए साक्ष्य अपने राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कालीबंगा सभ्यता अपने कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है अपने? काली चूड़ियाँ। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है, घग्गर नदी के किनारे। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो देखिए, बोमट दुर्ग आ जाए, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये सभी महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। लेकिन देखिए, बेसरोडगढ़ दुर्ग ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण अपने महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 57, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, शिष्टमंडल का क्रम भी पूछा जाता है। 4 शिष्टमंडल भेजे थे अपने अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए। तो देखिए, ये इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। जमा बाटो, ज से हो जाएगा अपने जलाल खां, मा से मान सिंह, भा से अपने भगवंत दास और टो से अपने टोडरमल। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला शिष्टमंडल अपने आया था जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा आया था अपने मान सिंह, तीसरा अपने भगवंत दास और ये अपने टोडरमल। तो अपने भगवंत दास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तीसरा शिष्टमंडल ऑप्शन डी है एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 58 है, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो देखिए, कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो देखिए, जयदयाल व मेहराब खां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लाला जयदयाल व मेहराब खां, ऑप्शन डी है एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए, उदयपुर में परोपकारिणी सभा अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है वह कौन सी शैली है? तो देखिए, गौरी देवी अपने मांड गायकी से संबंधित है, मांड। अगला प्रश्न, टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो देखिए, मोलेला अपने मृण मूर्तियों के लिए जाना जाता है। टेरिकोटा पद्धति से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ। तो देखिए, अपने राजसमंद जिले में स्थित है ये अपने मोलेला गांव, राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्राइंगल, इसमें कौन कौन से स्थल आते हैं? तो देखिए, गोल्डन ट्राइंगल अपने जयपुर, आगरा व दिल्ली इसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर, आगरा, दिल्ली। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तो देखिए, नागभट्ट प्रथम अपने गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 64 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो देखिए, कीर्ति स्तंभ जो है अपने आदिनाथ को समर्पित है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो है अपने आदिनाथ, इनको समर्पित है अपने कीर्ति स्तंभ। तो अपने ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए, पांडुपोल अपने अलवर जिले में स्थित है। पांडुपोल मंदिर अपने अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 66 है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो देखिए, हवा महल की 5 मंजिलें, उनके अलग अलग नाम है। तो देखिए, पहली मंजिल अगर पूछा जाए तो इसको शरद मंजिल या प्रताप मंदिर इसके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर आ जाए, दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए, राज्य मंत्रिपरिषद, तो अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो अपने राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से अपने विधानसभा के प्रति हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68 है, किस लोक देवी को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है? तो देखिए, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनको दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है? तो अपने करणी माता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है ये करणी माता, बीकानेर में इनका मंदिर है। इनको दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? तो देखिए, महामंदिर जोधपुर ये अपने नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाथ संप्रदाय की। अगला प्रश्न है, बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ होती है? तो देखिए, बाण माता अपने सिसोदिया वंश मेवाड़ की कुलदेवी थी या है।
तो अपने मेवाड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 71 है दासी मत का संबंध किससे है? तो देखिए दासी मत का संबंध अपने मीराबाई से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मीरा दासी संप्रदाय पूछा जाए या फिर दासी मत का संबंध पूछा जाए तो अपने मीराबाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैं आपको 2 से 3 बार करा चुका हूँ। तिहरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो देखिए अपने रणथंभौर दुर्ग के हमीर देव से संबंधित है। अपने तिहरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हमीर देव से संबंधित है ये अपने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की गई है? तो देखिए प्रश्न ये घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए उदयपुर में अपने परोपकारिणी सभा की स्थापना की है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक अपने वैद्य मगाराम या मगाराम वैद्य हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 75 है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान आकोला किस जिले में है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला प्रसिद्ध है, और ये आकोला किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। दोनों बातों का आप ध्यान रखें। अजरक प्रिंट आ जाए तो अजरक प्रिंट के लिए अपने कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यह आप सभी को कमेंट करके बताना है। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यह आप सभी कमेंट करके बताइए। दाबू प्रिंट के लिए अपने हो जाएगा अकोला, जो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस झील से निकलने के बाद आयर नदी का नाम बेड़स नदी हो जाता है? तो देखिए आयर नदी अपने उदय सागर झील में गिरती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसी आयर नदी का नाम क्या हो जाता है? अपने बेड़स नदी हो जाता है, बेड़स नदी। तो आप ध्यान रखें, उदय सागर झील अपने जो उदयपुर जिले में है, इस नदी में आयर नदी गिरने के बाद वापस निकलती हैं, तो ये अपने बेड़स नदी कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 76 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जी के संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो में लगातार रूप से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।